नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। आतंकवादियों के साथ सेना का एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां अनंतनाग के गुंड बाबा खलील इलाके में जारी इस एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर है जो जख्मी हुआ है, जिसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए भेज दिया गया है। और इस इलाके में दूसरे आतंकवादी भी मौजूद है जिनके साथ सेना की भिड़ंत जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनकाउंटर जारी अनंतनाग के अंदर, ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं आसिफ से क्या अपडेट मिल रहा है। आसिफ, रोमाना, देखिए, मुठभेड़ खत्म हो गई है लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट को जख्मी अवस्था में अपनी हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन इस मिलिटेंट के बारे में जो अब जानकारी सामने आई है वो ये है कि जहूर अहमद नाम का ये मिलिटेंट मंगलवार को पुलवामा में शाम को एक मुठभेड़ में जख्मी हुआ था। पुलवामा के मलिकपुरा में मंगलवार शाम को सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स का आमना सामना हुआ था और यहीं पे गोलीबारी के दौरान ये मिलिटेंट जख्मी हुआ था, जिसको बाद में जख्मी अवस्था में ही उसके साथी यहां से ले जाने में कामयाब रहे थे। और तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा तक इनकी सर्वेलेंस करने के बाद आज अनंतनाग के इलाके में इनको घेर लिया गया और यहाँ पे आज सुबह तड़के जब मुठभेड़ शुरू हुई, आपने अभी नाम जो बताया है आसिफ कुरैशी, आपने अभी जख्मी आतंकवादी का नाम बताया जहूर अहमद। जहूर अहमद नाम है आतंकवादी का या जहीर अब्बास? नाम को लेकर कंफ्यूजन है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से जो नाम को लेकर कंफ्यूजन इस वजह से हुआ है कि पुलिस की तरफ से जो नाम जारी किया गया था वो नाम जहीर अब्बास के तौर पर बताया गया था। लेकिन जो पुलवामा के रहने वाले उसके परिवार वाले हैं उनका कहना है कि इसका असली नाम जहूर अहमद लोन है और ये पिछले ही महीने हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। और मंगलवार को पुलवामा के मलिकपुरा में हुई मुठभेड़ में जख्मी हुआ था और आज जख्मी अवस्था में ही ये मुठभेड़ वाली जगह में सुरक्षा बलों के हाथ चढ़ा, जबकि उसके बाद इसको श्रीनगर के एसएमएचएस लाया गया है, जहां पे इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जहूर की पीठ में गोली लगी है और उसका इलाज इस समय श्रीनगर के एसएमएचएस पे चल रहा है। लेकिन जो अनंतनाग में बिल्कुल रोमाना, सुरक्षा बलों का यही कहना है, जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि जख्मी मिलिटेंट के साथ कम से कम 2 और मिलिटेंट्स थे जो इसको यहां लेके आए थे उपचार के लिए पुलवामा में हुई मुठभेड़ के बाद। लेकिन जो सुबह जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो गोलीबारी दोनों ओर से हुई थी। उसी दौरान वो उस घर से भाग निकलने में कामयाब रहे थे। इसीलिए इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ली जा रही है ताकि उन बाकी के 2 मिलिटेंट्स को भी ढूंढा जा सके जो इस जख्मी मिलिटेंट को पुलवामा से अनंतनाग लेके आए थे। रोमाना, इनकी सूचना मिली कैसे सुरक्षा बलों को? देखिए, सुरक्षा बलों का यह कहना है कि मलिकपुरा पुलवामा में जब मंगलवार को ऑपरेशन शुरू किया गया था तो यहां पे चले तलाशी अभियान के दौरान से पहले ही सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि 2 से 3 मिलिटेंट पुलवामा में छुपे हैं। तो वहां पे हुई मुठभेड़ के बाद जब मिलिटेंट्स उस इलाके से भागने में कामयाब रहे थे, उन पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस रखी गई थी, उन पे नजर रखने के लिए जो मोबाइल फोन और अन्य जो मोबाइल मिलिटेंट की कम्युनिकेशन है उस पर नजर रखी गई थी। और उसी को टेल करते हुए जो आज सुबह तड़के सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि कम से कम 2 या 3 मिलिटेंट्स अनंतनाग में छुपे हुए हैं, उनमें से एक जख्मी अवस्था में है। तो इसके बाद ही अनंतनाग में आज सुबह तड़के ऑपरेशन शुरू किया गया और सुबह हुई गोलीबारी में माना यही जा रहा है कि 2 मिलिटेंट उस मकान से भागने में कामयाब रहे। लेकिन जख्मी अवस्था में तीसरे मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। चूंकि उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी, इसीलिए उसको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उसका उपचार अभी चल रहा है। लेकिन हालत उसकी काफी नाजुक बनी हुई है क्योंकि काफी ज्यादा खून बह गया है पिछले 24 घंटे में। और लग यही रहा है कि मिलिटेंट्स की कोशिश थी कि उसका इलाज अस्पताल से बाहर ही हो, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। और चलिए, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 आतंकवादी जो भाग निकलने में कामयाब हो गए, अभी फिलहाल उनके लिए सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।